सो दिस वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, करेक्ट? किंगडम प्लांटे, और हमने प्लांटे के कैरेक्टर्स किए थे कि प्लांट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, करेक्ट? फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जो भी फूड बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर हमने ये भी बोला था कि उनके पास एक सेल वॉल होता है, सम ऑफ देम आर वेरी टॉल, सम आर शॉर्ट, कुछ ग्रास होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वैरायटी, करेक्ट? फिर हमने उसका ये बाइफर्केशन किया था, ऑन बोर्ड भी किया था और इस पे भी, करेक्ट? और उसके बाद हम गए थे प्लांट के डेवलपिंग कैरेक्टर्स, जिसमें हमने क्या बताया था कि सीडलेस प्लांट और सीडेड प्लांट, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, उनका डिफरेंस किया आपने, करेक्ट? ये मेन डिफरेंस था कि एक सीड बनाता है, एक स्पोर्स बनाता है, एक बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, एक नहीं है। और हम जो वेल डेवलप्ड नहीं है उसके 3 वैरायटी थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। लुक एट दीज वर्ड्स, इफ यू आर लुकिंग केयरफुली विजिबल हो जाएगा आपको। वी हैव थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना? और फेनेरो जब हम करेंगे तब आएंगे जिम्नो और एंजियो। तो फिलहाल हम जा रहे हैं थैलोफाइटा पे, हम बिगिन कर रहे हैं थैलोफाइटा पे। ये देखिए यहाँ पे हम स्टॉप हुए। क्रिप्टोगैम्स मतलब सीडलेस प्लांट्स की कितनी वैरायटी है हमारे पास? 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और हम बिगिन कर रहे हैं थैलोफाइटा। इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे हम रुक गए। तो अगर आप कोई भी थैलोफाइटा देखेंगे या थैलस वर्ड को देखेंगे, थैलस का मतलब होता है फ्लैट, थैलस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फ्लैट। तो प्लांट जिसकी हमें आदत है कि प्लांट तो ऐसे लॉन्ग, उसकी लीफ होनी चाहिए, स्टेम होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट ऐसा कुछ फ्लैट दिखेगा, ऐसे बहुत ही अनऑर्गेनाइज, बहुत ही लेस डेवलप्ड, बहुत ही लेस डेवलप्ड। तो ये देखिए, इफ यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, आई विल एलैबोरेट। ये देखिए सिक्लर्स, बहुत बड़े बड़े पेड़ जैसा कुछ नहीं है, कुछ फ्लैट लीफ जैसा दिखाई दे रहा है, करेक्ट? सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थैलोफाइटा। एंड टू बी वेरी श्योर, एक सिंपल वर्ड में आ जाती है बात, अलगे। अगर आप अलगे वर्ड यूज करते हो तो थैलोफाइटा आ जाए। नाउ बिकॉज ये लोअर ग्रुप है, अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चेंज दी। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, यानी पानी में ग्रो होने वाले, या तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत सारा पूरा पानी नहीं तो बोलते ना मार्शी एरिया, दलदल हो या कोई पत्थर भी है तो वो गीला होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। दे कैन ग्रो ऑन अदर प्लांट ऑल्सो, एपी मतलब ऊपर, फाइट्स तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं। कुछ सिम्बायोटिक हैं, सिम्बायोटिक का मतलब वो दूसरे प्लांट के या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। कुछ एपिजोइक हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होने वाले, या तो बाहर या पूरी तरह से उसको कवर करने वाले, ठीक है? देखो, एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अब हमारा ग्रुप है अलगे, जो फ्रेश या मरीन वाटर में ग्रो होते हैं, यानी ओशियन में भी अलगे होती है, रिवर में भी होता है, पॉन्ड में भी होता है, लेक में भी होता है। अलगे किधर किधर होगा? कोई भी नदी हो, पॉन्ड हो, लेक हो, कुआं हो, वहां पे हो सकता है। बड़े बड़े ओशियन में हो सकता है, करेक्ट? तो मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी। एंड मोस्टली वो अकेले रहते हैं अलगे, अकेले मतलब फ्री लिविंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर वो साथ में रहते हो तो सिम्बायोटिक के लिए, कुछ फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह सकते। तो ये हमारा थैलोफाइटा बिगिन। अब प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड, थैलॉइड मतलब फ्लैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड थैलॉइड क्लास? फ्लैट। कभी भी कहीं पे भी थैलस, थैलॉइड वर्ड आया मतलब फ्लैट। इट इज नॉट शोइंग अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इट इज नॉट शोइंग एनी रूट,
ये देखिए, इट इज नॉट शोइंग एनी रूट, स्टेम, लीफ. सिंपल वर्ड एब्सेंट. क्या क्या एब्सेंट है? रूट एब्सेंट है, लीफ एब्सेंट है, स्टेम भी एब्सेंट है. तो हमें लगेगा अरे ये कैसा प्लांट है जब रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीफ भी नहीं है, पर ऐसा ही है क्लास. ठीक है, इसीलिए बड़ा ही फ्लैट जैसा अजीब सा प्लांट है. दे आर वेरी स्मॉल मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कभी यूनिसेल्यूलर, जैसे क्लोरेला एग्जाम्पल है, लेकिन कभी कभी वो मूव भी करते. मोटाइल, क्लैमिडोमोनास, ज्यादातर नॉन मोटाइल, but they can be multicellular branch like Spirogyra, filamentous, ऐसे धागे की तरह जैसे चारा होता है. और कभी कभी वो कितने लंबे, देखो 60 मीटर लंबे भी हो सकते. सरगैस. अब मैं ये सब चीजें जो मैंने वर्ड बोले उसको ध्यान से सुनिए. हमने कहा यूनिसेल्यूलर हो सकता है सिंगल से. ये रहा क्लोरेला. कभी कभी मोटाइल भी हो सकता है अगर उसके पास फ्लैजिला है ऐसे, तो वो रहा हमारा क्लैमिडोमोनास. यूनिसेल्यूलर लेकिन मूव करे. ठीक है, अब स्पाइरोगैरा देख लीजिए. आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने स्पाइरोगैरा स्कूल लेवल पे जरूर बनाया होगा. ऐसा होता है, आप ऐसे लंबा बनाते हो उसको और ऐसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं और बीच में न्यूक्लियस ऐसा बनाया जाता है. ओके, तो ये स्पाइरोगैरा कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है. इट कैन बी ब्रांच, ब्रांचेस भी हो सकते हैं, अनब्रांच, फिलामेंटस मतलब ऐसा धागे की तरह हो सकता है. ये स्पाइरोगैरा के फिलामेंट्स हैं, लंबे, किधर भी जाने वाले. और कभी कभी कुछ कुछ अलगे, ये जो सरगैसम है वो इतना लंबा होता है, ऐसे ऐसे दिख, ऐसे लगेगा कि लीफ जैसा कुछ है, पर ये कितना, इमेजिन 60 मीटर्स, वेरी लॉन्ग ना, करेक्ट. 60 मीटर लंबा भी हो सकता. तो मैक्रोस्कोपिक, तो हमारे पास दो वर्ड है अगर आपने ध्यान दिया. मैक्रो मतलब बहुत बड़ा और माइक्रो मतलब बहुत छोटा. नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करेगा, मोटाइल मतलब जो मूव करेगा, ब्रांच जिसके ब्रांचेस हैं, अनब्रांच ऐसा है, थ्रेड जैसा फिलामेंट है. डू यू एग्री? बहुत सारी वैरायटी है, टू मच. करेक्ट. और वैरायटी में अगर मैं आपको एमसीक्यू में पूछूं, नेम वन यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक अलगे. नेम यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक अलगे. तो बोलिए. क्लोरेला. आर यू गेटिंग इट? सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक. ठीक है. सपोज आपने बोला क्लैमिडोमोनास, राइट है, वो भी दोनों यूनिसेल्यूलर है, माइक्रोस्कोपिक. अभी मैं एक वर्ड बदल दूं, मोटाइल, मूव भी कर सकता है, तो फ्लैजिला वाला सिर्फ क्लैमिडोमोनास. नहीं मूव कर सकता है क्लोरेला. ऐसे याद रखना पड़ेगा. ठीक है. नेम मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्पाइरोगैरा, ब्रांच चारा, वेरी लॉन्ग, मीटर्स एंड मीटर्स लॉन्ग, सरगैसम. तो अब देखते हैं इनको. ये देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट है क्लास. ये देखिए क्लास, एक बेसिक में दिखा दूं आपको पहले. ये देखो क्लैमिडोमोनास दिख रहा है आपको, थोड़ा ब्रॉड. देखो ये एक अलगे क्लैमिडोमोनास, उसका फ्लैजिला भी दिखाई दे रहा है हमें. सी, ये उसका फ्लैजिला, सिंगल सेल है. ठीक है. अब ये वॉलवॉक्स देखिए, छोटे 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 है ना, ऐसे, ये एक एक है और ये रह रहे कॉलोनी बना के. तो दिस फुल इज अ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स. अलगे यूनिसेल्यूलर है लेकिन रह रहा कैसे ग्रुप में, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स. करेक्ट. अब ये देखिए, यूलोथ्रिक फिलामेंटस दिख रहा है आपको. सी, ये साइड वाला दिखा रहे हैं. सी, और ये देखिए क्लास चारा, बहुत ही यूनिक डायग्राम है, बाद में वापस इस डायग्राम पे आना. सी, यू कैन सी द चारा. ब्रांच भी है ना, देखो. करेक्ट. ये चारा है,
और ये हमारा स्पाइरोगैरा जो मैंने आपसे कहा था, स्कूल लेवल में भी ड्रॉ करते हैं स्पाइरोगैरा को बहुत बार। स्पाइरोगैरा इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, हमारे पास ये रिबन जैसा क्लोरोप्लास्ट है। सी आई एम मूविंग, दिख रहा है आपको? ये एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल है ना, फिलामेंट जैसे स्पाइरोगैरा। तो कितनी सारी वैरायटीज है, ठीक है। अब ये डायग्राम हम फिर से रिटर्न आएंगे, आई वाज जस्ट शोइंग यू द वैरायटीज। सो दिस इज अबाउट algae। algal सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल सेल्यूलोज, प्लीज लुक एट द वर्ड सेल्यूलोज और ग्लूकोज, ठीक है। कभी कभी उसमें अलग अलग वैरायटी की प्रोटीन्स भी हो सकती, ठीक है। फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, सबसे मेन। कभी कभी दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते, पर मेन इज स्टार्च। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों है, ठीक है। लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब सेक्सुअल फिर असेक्सुअल, फिर सेक्सुअल फिर असेक्सुअल, ऐसे चलता रहेगा स्टेज। तो अल्टरनेट मतलब अब ये आ गई सेक्सुअल स्टेज, मैं लिखती हूँ उसको सेक्सुअल, फिर आती है असेक्सुअल से, फिर आती है सेक्सुअल, फिर आती है असेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, ऐसी लाइफ से अल्टरनेटली डिफरेंट डिफरेंट से। पर ये जो सेक्सुअल और सेक्सुअल है ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ओके। तो ये पॉइंट पे अगर आप अभी क्लियर नहीं हो तो डोंट वरी, ये बहुत डिटेल में आने वाला है। फिलहाल याद रखना है अलगे का सेल वॉल सेल्यूलोज या ग्लूकोज से मेनली बना हुआ है, कभी कभी प्रोटीन्स भी हैं उसमें। रिजर्व फूड कौन से फॉर्म में? स्टार्च मेन फूड है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों, ठीक है। अब चेक द नेक्स्ट पार्ट, algae जैसे you have three types of algae, three types of algae। क्लास किसी का माइक ऑन है? Put it off। मोइन शेख, मोइन, मोइन शेख तुम्हारा माइक, हेलो हेलो मोइन, प्लीज पुट ऑफ योर माइक। वैष्णवी तुम्हारा माइक कनेक्टेड नहीं हो, कैन यू हियर मी? वैष्णवी कैन यू हियर मी? आपका माइक कनेक्टेड नहीं इसलिए पूछ, ठीक है। ओके मोइन आपका माइक अभी भी ऑन है, दो आवाज नहीं आ रही है फिर भी। ओके इट इज बेटर यू पुट इट ऑफ। आई डोंट नो वेदर यू आर हियरिंग मी और नॉट, जस्ट मी। ओके नाउ क्लास, ये देखिए हम अलगे पे थे, यहाँ पे देखिए अलगे उनके कलर के हिसाब से, लुक एट द वर्ड पिगमेंट, पिगमेंट के हिसाब से तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन अलगे, ज़ैंथोफिल अगर पिगमेंट है तो ब्राउन अलगे, और फाइकोबिलिन्स है तो रेड अलगे। तो हमारे पास कितनी टाइप के अलगे? ग्रीन, ब्राउन और रेड। What are the types of algae we have? Green algae, brown algae, red algae. Now class आप green algae का scientific name पढ़ेंगे, Chlorophyceae। Look at the name below, Chlorophyceae, chloro मतलब green, Phaeophyceae brown algae मतलब brown, Rhodophyceae red algae मतलब red। Are we getting it? Look carefully. There are how many types of algae class? There are three. Green, brown, red. लेकिन सपोज एग्जाम में आया राइट शॉर्ट नोट ऑन फियोफाइसी, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि फियोफाइसी मतलब ब्राउन है, ठीक है। सपोज आया रोडोफाइसी, तो आपको क्लिक होना चाहिए रोडो मतलब
रोडो मतलब रेड है, ठीक है। अब वो ब्राउन क्यों है क्लास? क्योंकि उसके पास ज़ेंथोफिल कलर है। ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल। और रेड क्यों है? फाइकोबिलिन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। अब हमें ये तीनों अलगे को डिटेल में पढ़ना है, तो हम पहले वाले पे जा रहे हैं, ग्रीन अलगे, क्लोरोफाइसी। अब नाम क्लियरली दिखा आपको, इसलिए मैंने उसका बैकग्राउंड भी ग्रीन रखा है ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगे कहाँ पे मिलते हैं? ज्यादातर फ्रेश वाटर में, कभी कभी मरीन या सी वाटर में भी मिलते, ज्यादातर किधर मिलेंगे? फ्रेश वाटर। अब आपको और एक वर्ड दिखा, ब्रैकिश। क्लास ब्रैकिश मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सैलिनिटी ज्यादा होती है। हाँ, ज्यादा होती है, पर मरीन से कम होती है कि ज्यादा? देखो, ब्रैकिश वो जगह है जहाँ पे मरीन वाटर जाके जमा हो, है ना। कभी कभी ओशियन ऐसी जगह पे होते हो कि वो पानी आगे आता है और वहां फंस जाता है, करेक्ट, तो उसको ब्रैकिश बोलते हैं। तो वहां पे डिपेंड करता है रिवर जा रहा है कि नहीं, उसके ऊपर सैलिनिटी चेंज हुई। तो एक फ्रेश होता है, एक मरीन होता है और एक ब्रैक। तो क्लोरोफाइसी कहाँ मिलेगी आपको? ज्यादातर कहाँ मिलेगी? फ्रेश वाटर में, मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, वहां पे। पर थोड़ी सी वैरायटी आपको मरीन और ब्रैकिश में भी मिलेगी। प्लांट बॉडी कैसी है? या तो यूनिसेल्यूलर है, करेक्ट। कॉलोनियल ग्रुप में हमने वॉल्वॉक्स देखा था, फिलामेंटस स्पाइरोगैरा जैसे लंबे लंबे, करेक्ट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हैं, डिस्क जैसे, रिबन जैसे, कप जैसे, रेटिकुलेट मतलब ब्रांच, ओके, स्पाइरल भी दिखेंगे। और इसमें मेन पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड कौन से फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। और उसको भी रखने के लिए एक स्पेशल जगह बनाई है, पेरिनॉइड। व्हाट इज दैट स्पेशल प्लेस कॉल्ड? पेरिनॉइड, इन विच द स्टार्च इज स्टोर्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी अलगे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन उनके पास। सो दे आर यूज्ड एज फूड। मतलब आप प्रोटीन के लिए क्या खाते हैं क्लास? अगर मुझे प्रोटीन चाहिए तो क्या खाती हूँ मैं घर पे? हम या तो दाल खाते हैं, है ना, मूंग खाते हैं, बीन्स खाते हैं, मटर खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन, मीट, अंडा, बराबर है। लेकिन अगर हम अलगे खाएं तो बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता। हम सब नहीं खाते हैं, लेकिन खाना चाहिए, वेरी गुड फूड। और हो सकता है फ्यूचर में खाना भी पड़े, क्योंकि अलगे को ग्रो करना बहुत इजी। ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल में ज्यादातर मिनरल होता है, ठीक है, तो वो मिनरल और विटामिन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर प्रोटीन चाहिए तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको दाल खानी चाहिए, करेक्ट। अगर आप नॉन वेज हो तो अंडा है, चिकन, मीट, फिश है, फिश बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वेज हो तो दाल खानी पड़ती है। और अगर हम थोड़ा साइंस साइंस पे जाए तो बेस्ट सोर्स क्या होगा? अलगे, उनके पास बहुत सारा प्रोटीन है। तो इंडिया में बहुत कम खाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये अलगे को काट के इसका सूप, वेजिटेबल, जैसे आप हरी सब्जी बनाते हो ना, पालक, मेथी, वैसे अलगे की सब्जी बनती है, वो खाया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। फिर लास्ट की लाइन देखिए, स्पेस ट्रैवलर भी इसको यूज करते हैं। क्यों स्पेस ट्रैवलर इसको यूज करेंगे क्लास? एनी आइडिया? फॉर प्रोटीन। प्रोटीन तो ठीक है, तो वो चिकन, मीट, अंडा भी तो ले जा सकते हैं, ये क्यों? मैम वहाँ टिकता होगा स्पेस में। कोई कुछ बोल रहा है, एक ने कहा टिकता होगा स्पेस में, दूसरे ने क्या बोला? क्लास, आपको पता है जब स्पेस में कुछ ले जाना पड़ता है तो उसका वेट होना चाहिए बहुत कम, बहुत कम। जितना वेट ज्यादा होगा, आपको पता होना चाहिए स्पेस में अगर मुझे 1 किलो भी कुछ ले जाना है, 1 किलो, तो मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं उसको।
है ना, स्पेस प्रोग्राम्स बहुत महंगे होते हैं ना, करेक्ट। तो हर चीज का वेट कम किया जाता है। तो ये जो अलगे है ना, उसको पूरा ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं, एकदम। तो वो 1 ग्राम हो जाएगा, समझो 1 ग्राम भी नहीं, उससे भी कम। और फिर उसको स्पेस में ले जा पहुंचने के बाद उसमें उसको वेट करके वो प्रॉपर फूड बन जाता है। ओके, अगर आप स्पेस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, मिशन मंगल तो देखते ही हो, करेक्ट, देखिए आपने जरूर, बराबर। तो क्लास, स्पेस में अगर सपोज एक इंडियन साइंटिस्ट जा रहा है और उसको खाने छोले, छोले भटूरे, करेक्ट, छोले, तो वो छोले बनाए जाते हैं, फिर उसको एकदम ड्राई कर दिया जाता है, ऐसे बहुत रिड्यूस कर देते हैं, सुखा देते हैं, और फिर उसको स्पेस में भेजा जाता है लेस वेट, और फिर उसको क्या किया जाता है, वहां जाके वेट कर सकते। हमको तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना है ना, तो वो जब किया जाता है तो पहुंच जाता है। फिर वो, उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि इसको कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे। आप कभी यूट्यूब पे देखिए स्पेस साइंटिस्ट पानी कैसे पी रहे हैं, उसका बहुत अच्छा वीडियो है, यू विल फाइंड इट ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप भी अगर इंटरेस्ट है तो ट्राई कर सकते हैं स्पेस जाने का। ओके, इंडिया इज वर्किंग विद स्पेस मिशन। तो इसलिए अलगे को यूज करते हैं, क्योंकि आप, आपने स्पाइरोगेरा देखा होगा, बहुत ही हल्का होता है पानी में, पानी में उगा होता है, उसका कोई वेट ही नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, उसको एकदम सुखा दो और उसको एक टैबलेट की तरह खाया जाता है। ये रही दवा की गोली, स्पाइरोगायरा, और इसको मैं खाने वाली हूँ अभी, समझे। तो वो टैबलेट मुझे दे रहा है बहुत सारा प्रोटीन, ठीक है, समझे, ऐसा होता है। आपको पता है स्पेस में पिज्जा भी ऑर्डर किया जाता है, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो ना, तो देखना कभी यूट्यूब उस पर गूगल करके देखिए, विच इज द कॉस्टलीस्ट पिज्जा एंड वेयर वॉज इट डिलीवर्ड, वेयर वॉज इट डिलीवर्ड एंड हु ऑर्डर्ड इट। ये देखना, अभी मैं लेक्चर में वो डिस्कस नहीं करते, बट बिकॉज अलगे की बात है, यू शुड नो स्पेस ट्रैवलर क्यों यूज कर रहे, क्योंकि उनका वेट कम किया जा सकता है बहुत, तो अलगे का वेट कम करना बहुत इजी होता है, ठीक है। प्लस दे आर रिच इन प्रोटीन। देखो क्लास, हम वेट बहुत चीजों का कम करेंगे, पर उससे कुछ मिलना भी चाहिए ना, तो प्रोटीन रिच फूड है वो, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज इट वंस। हम क्या बातें कर रहे थे अलगे के बारे में, दे आर जनरली इन फ्रेश वाटर, ग्रीन अलगे, ठीक है। वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, कॉलोनी हो सकती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये लेक्चर के एंड में मैं पूछने वाली हूँ, उनका क्लोरोप्लास्ट डिस्क जैसा, रिबन जैसा, स्पाइरल, कप शेप हो सकता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फूड स्टार्च फॉर्म में है, वो भी एक स्पेशल बॉडी में रखा हुआ है, पेरिनॉइड। दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, सो यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर, ठीक है। यस, Yes, क्या Miss. क्या इंडिया में अलगे प्रोटीन फूड के फॉर्म में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है क्लास। अगर आप मेडिकल स्टोर में जाएं और अगर आप बोलेंगे मुझे स्पिरुलिना दीजिए, स्पिरुलिना, आई एम राइटिंग द वर्ड स्पिरुलिना, स्पिरुलिना की टैबलेट मिलती है, आपको दिखेगा ग्रीन कलर की कैप्सूल जैसी टैबलेट, फुल ऑफ प्रोटीन, वो अलगे है, उसको खा के बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये डायग्राम आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए क्लाइमेडोमोनास यूनिसेल्युलर है, और इसमें एक बहुत यूनिक चीज मैं अभी आपको दिखा रही, ये जो पूरा ग्रीन है ना क्लास, ये उसका क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप, देखिए सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक ही क्लोरोप्लास्ट है उसके पे, और व्हाट इज द शेप आप खुद ही देख लीजिए, कप शेप है ना, ठीक है। ये देखिए कॉलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स, हमने अभी अभी देखा था कि कॉलोनी में भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये हमारे दो हो गए। फिर ये देखिए फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, ये देखिए ब्रांच चारा, ये रहा स्पाइरोगैरा विद रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए रिबन शेप, ऐसे 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 स्पाइरल जैसा दिख, करेक्ट, वेरी क्लियर क्लास। तो ये आपकी ग्रीन अलगी, दिस इज ग्रीन अलगी,
ग्रीन अलगे का साइंटिफिक नेम क्लोरोफाइसी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, ब्राउन अलगे। अब हम किधर आ गए, ब्राउन अलगे, साइंटिफिक नेम देखिए फियोफाइसी, मैंने पेज ब्राउन रखा है ताकि आपको याद रहे, फियोफाइसी, फियो मतलब ब्राउन, ठीक है। यस, ज्यादातर मरीन है, सी द क्राइटेरिया चेंज, वो क्या था, ज्यादातर फ्रेश वाटर था, है ना। यस, दे कैन बी ब्रांच, बहुत ज्यादा, प्रोफ्यूसली मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांच। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज बट अल्जिन ऑल्सो, और एक चीज ऐड हो गई, अल्जिन, ठीक है। उसके पास पिगमेंट क्या है, ए तो उधर भी था, लेकिन बी नहीं है, देखो सी, वहां ए और बी लिखा था इसके पहले वाले में। अब देखिए ए एंड सी प्लस फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन मतलब ज़ैंथोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर येलोइश ब्राउन होता है, गोल्डन ब्राउन कलर बोलते हैं उसको, गोल्डन ब्राउन, ओके। फूड कौन से फॉर्म है, स्टार्च, लेकिन मेन फॉर्म देखो क्या है, मैनिटोल लेमिनारिन, ये भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म से। तो व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ फूड अवेलेबल, मैनिटोल एंड लेमिनारिन। प्लीज लर्न दिस, बॉडी के स्पेशल पार्ट्स में डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड स्टाइप, मतलब ये अलगे रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, लेकिन बॉडी के 3 फॉर्म्स हमको दिखाई दे रहे, होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड स्टाइप। I'll just show you these 3, just look at it, 1 minute, just a minute, फिर नीचे पढ़ते हैं, 1 minute, ये देख, यहाँ पे अलगे को ध्यान से देखिए, यू कैन सी होल्ड फास्ट मतलब रूट के जैसी कोई चीज, टाइप स्टेम के जैसा दिख रहा है आपको, और फ्रॉन्ट मतलब लीफ, यहाँ पे भी देखिए होल्ड फास्ट मतलब रूट, ये देखिए टाइप जो जो लाइन है, और उसके आजू बाजू में पूरा लीफ है, देखिए टाइप और ये लीफ फॉन्ट। तो स्पाइरोगायरस से तो बेटर है ना, उससे थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, इज इट। कुछ तो ऑर्गन के नाम से हम ले पा रहे कम से कम, बराबर है क्लास। यस, आप देखिए मैं वापस जा रही, ठीक है। सो बॉडी शोज व्हाट, वी आर अगेन मार्किंग इट, होल्ड फास्ट, स्टॉक, करेक्ट, फ्रॉन्ट, ठीक है। दे आर यूज्ड एज फूड अगेन, क्यों, अगेन सेम थिंग क्लास, वेरी रिच इन प्रोटीन। Some are used for production of hydrocolloid. What is hydrocolloid? जो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते, जो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते। आई एम यूजिंग वन वर्ड, अगार या जेल। डू यू यूज अ जेल पेन, क्लास आप जेल पेन यूज करते हो? यस मैम। उसके अंदर इंक जेल में रहती है पूरी, यस, फ्लोइंग इंक नहीं होती है ना, तो वो जो जेल है ना, वो इंक को एब्जॉर्ब कर सकता, बात आ रही समझ में? ओके, मैं आपको और एक दूसरा, जेली खाते हैं हम लोग, जेली, जेली, छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, जेली, उसमें क्या होता है, वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड, उनको बोला जाता है हाइड्रोकोलॉइड, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर। आजकल आपने देखा है जब आप किसी को गिफ्ट वगैरह करते हो ना, तो आजकल एक प्लांट मिलता है गिफ्ट करने के लिए, एक छोटे से गमले में रहता है, बाम्बू शूट बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे बाम्बू प्लांट बोलते हैं, और नीचे से प्रॉपर गमला रहता है छोटा सा, उसके साथ में दिया रहता है आपको। अगर आपने कभी उसको देखा है तो उसके अंदर अगर आपने झांक के देखा है तो उसमें बहुत सारा क्या रहता है, जेल भरा रहता है। वो गमले को बार बार पानी नहीं देना पड़ता,
वो जेल होता है, उसमें बहुत सारा पानी सोखा हुआ होता है और आप उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी भर सकते। आई होप आपने देखा हो, गिफ्ट आर्टिकल में ज्यादातर दिखता है। ग्रीन कलर का बाम्बू प्लांट, somebody said yes, ऐसे ऐसे बाम्बू शूट्स बोलते हैं उसको, which is given as a gift। ऐसे छोटे छोटे 2-4 बाम्बू उस पे लगे रहते हैं, ऐसा नीचे एक बेस रहता है। आजकल ऐसा है ना कि इको फ्रेंडली गिफ्ट दो तो वो दिया जाता है ना। यस तो मैम। वो उसके अंदर जो है ना वो पूरा जेल भरा है, वो यही जेल है, अगार या जेल। आर यू क्लियर क्लास? यस। तो वो हाइड्रोक्लोराइड कहाँ से मिल रहा है? ब्राउन अलगे। और ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ब्राउन अलगेस। मतलब पहले मैं ये इमेज दिखाती हूँ आपको, ये देखिए क्लास, ये दिख रहा है, ये ब्राउन अलगे का फॉरेस्ट है। मैंने कहा था ना 60 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। ये देखिए क्लास, ये रही लंबी लंबी अलगे, ओशियन है ये, ओशियन में तो ऐसे लगता है बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं ऐसे। और ये लंबी अलगेस को बोलते हैं केल्प्स। क्या बोला जाता है? केल्प्स। रीड द नेम प्लीज, केल्प्स, नीचे नाम पर केल्प्स। किसी ने भी बोला मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी ब्राउन अलगे। देखिए कोई भी एंगल से ऐसा लग नहीं रहा कि हम अलगे देख रहे, दे आर ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक बिग बिग प्लांट्स। ये ओशियन में क्लास ऐसे लंबे लंबे केल्प, बहुत लंबे, मीटर से मीटर, तो उनको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन हर जगह ये नहीं है, छोटे वाले भी, ये देखिए सरगैसम। सरगैसम कैसा दिखता है मालूम है? जैसा हम लोग हरा धनिया देखेंगे ना, उससे थोड़ा और बड़ा होता है और यही कलर दिखता है ऐसे। ये देखिए, और फ्लोट होता है, देखो उसके अंदर छोटे छोटे रिबन बलून जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये उसके अंदर एयर होती है, वो फ्लोट होता है पानी में। और ये देखिए एक्टोकार्पस, एकदम हेरी जैसा हेरी दिख रहा है पूरा, देखिए एक्टोकार्पस, बहुत ही पतला। ये देखिए, ठीक है। आप दूसरा देखिए, और भी अच्छे उसमें। सॉरी क्लास, ये वाला देखिए, सबसे कोने में लेमिनारिया, मैं ब्राउन में बात कर रही हूँ, नीचे फ्यूकस और डिक्टियोटा, सब ब्राउन है सब, ठीक है। लेकिन आप इनमें कहीं पे भी रूट स्टेम लीफ वर्ड नहीं बोल सकते। देयर इज नो रूट, नो स्टेम, नो, दे जस्ट लुक लाइक प्लांट। कैसे भी ग्रो होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये ऑर्गन पत्ता है और इसमें ग्रीन कलर तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल ए और सी, और दूसरा है फ्यूकोजैंथिन। जैंथिन हमको कौन सा कलर देता है? ब्राउन येलो, गोल्डन येलो, ऐसा कलर, ठीक है। let's go for a fast revision. 1 minute है या फास्ट रिवीजन देख लेते हैं इसका। ये देखिए, मोस्टली मरीन, सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ में क्या? एल्जिन। मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ। क्लोरोफिल ए के साथ क्या है? सी। क्लास एक रूल और बाय हार्ट कर लीजिए, क्लोरोफिल ए हर प्लांट में, वो अलगे हो, मैंगो हो, रोज हो, कोई भी हो, कोई भी प्लांट, ए कंपल्सरी, ठीक है। सी ज़ैंथोफिल, ठीक है। फूड स्टार्च है, और कौन सा है? मैनिटोल लेमिनारे। होल्फास्ट स्टॉक्स टाइप, यूज्ड एज फूड, हाइड्रोकोलाइड, वाटर एब्जॉर्बिंग में, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट पे। ये देखिए, रेड algae, रेड के लिए वर्ड है रोडो, रोडोफाइसी, विच algae इज क्लास? रेड algae, ठीक है। मरीन में भी है, फ्रेश में भी। पहला वाला क्या था? फ्रेश वाटर, मरीन में रहे। दूसरा क्या था? मरीन, फ्रेश में रहे। अब ये मिक्स है, ठीक है। तो मरीन में भी है, फ्रेश में भी है, ब्रैकिश में भी है। बॉडी फ्लैट है, थैलस के जैसी, ठीक है। सेल्स कंटेन क्लोरोफिल है, वो तो कंपलसरी है। डी, उधर सी आया था, अभी कौन आ गया?
डी। देखो क्लास, ए और बी ग्रीन, ए और सी ब्राउन, ए और डी रेड, प्लीज याद रखिए, ठीक है, ए तो कंपल्सरी। तो यहाँ पे आ गया क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। कैन समबडी टेल मी द वर्ड इरिथ्रिन रेड से कनेक्ट होता है क्या? हैव यू हर्ड द वर्ड एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स को बोला जाता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है आरबीसी, उनका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रिन मतलब रेड, ठीक है, एरिथ्रिन मतलब रेड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इसके पहले क्या था वर्ड? एल्जिन, और उसके पहले खाली सेल्यूलोज, समझे? फूड इज इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। इसके पहले था मैनिटोलिन, लेमिनारिन, अभी आ गया फ्लोरिडिन स्टार्च। दे हेल्प इन मेकिंग अगार which is used in tissue culture as a solidifying agent. Have you heard the word tissue culture? Yes, ma'am. टिश्यू कल्चर में हम क्या यूज करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे जिसमें हम बहुत सारा क्या भरते हैं? जेल भर देते हैं ना, ये है वो अगार जेल। और ये अगार मुझे कहाँ से मिला है? रेड algae से, ब्राउन से भी मिला है, ओके, लेकिन रेड से सबसे ज्यादा, ठीक है। इसको अगार मीडियम बोलते हैं, अगार जेल विच यू गेट फ्रॉम रेड algae। और इस अगार मीडियम में टिश्यू कल्चर में हम क्या ग्रो करते हैं? प्लांट ग्रो करते हैं, करेक्ट? यस, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, जो 12th में एक पूरा टॉपिक है, आपके फुल टॉपिक, ठीक है। तो वो तो डिटेल में हमको पढ़ना है, बट फिलहाल आप याद रखिए, रेड algae is giving us agar. Class, red algae is used for making jelly. Okay, jelly छोड़ दे। You use Colgate gel, Colgate gel, toothbrush, Yes. toothpaste यूज, वो भी अगार है, करेक्ट? आप हेयर जेल अगर यूज करते हो, सब नहीं करते होंगे, बट कुछ लोग हेयर स्टाइलिंग के लिए जेल लगाते हैं, वो भी अगार है, करेक्ट? मैंने आपको बॉल पेन में जो आप जेल पेन यूज करते हो, वो भी अगार है। बच्चे जो जेली खाते हैं, जेली की चॉकलेट, वो भी अगार है। तो अगार बहुत जगह यूज होता है, लैब में यूज होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उसमें प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, ठीक है। यस क्लास, अब ये देखिए रेड algae, ब्राउन से भी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। देखो क्लास, हम सबने स्पायरोगैरा, ग्रीन algae 1000 बार देखा है, लेकिन रेड ब्राउन कम देखा है, करेक्ट? ये देखिए रेड algae का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कॉन्ड्रस, सी कॉन्ड्रस, पिंकिश शेड दिखता है। बैट्रैकोस्पर्मम, ये माइक्रोस्कोप के अंदर है, बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटा है बैट्रैकोस्पर्मम। पोरफायरा, प्लीज टेक अ करेक्शन हियर, टेक्स्ट बुक में पोरफायरा दिया हुआ है ब्राउन में, वो गलत, रेड में भी दिया है पर ब्राउन में भी दिया, ब्राउन को कट कर दीजिए, पोरफायरा ये रेड में है। ये देखिए जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, ये एकदम सॉफ्ट होता है स्पॉन्ज की तरह, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, कॉन्ड्रस, बैट्रैकोस्पर्मम, पोरफायरा, सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हुए, सारी इमेजेस नहीं है, बट यू कैन सी सब में एक रेडिश शेड है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी और पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन, बराबर है? यस क्लास, क्लियर है? Yes, वेरी ma'am. क्लियर। अब मैंने कहा था मैं लास्ट में पूछूंगी, ये देख, ये एक बहुत फेवरेट टेबल है क्लास, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप चाहे तो, या आप जो भी वे में इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, मैं बाद में तो भेज ही दूंगी नो डाउट, बट फिलहाल के लिए आप ये तीनों कंपेरेटिवली देख रहे हैं आप, स्पेशली नीट वाले बच्चे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एकदम क्लियरली, तो आपको ये पढ़ना ही, ठीक है। कितने अलगे के ग्रुप है हमारे पास? क्लोरोफाइल सी, पीओफाइल सी, रोडोफाइल, बराबर है। क्लोरो के लिए सिंपल वर्ड क्या है? वी हैव ग्रीन algae, ब्राउन algae, रेड algae, बराबर है।
कॉमन नेम। अब पिगमेंट देखिए क्लास, ए एंड बी देखो मिला, ए एंड सी, ए एंड डी, साथ में डिस्टिंग्विश भी हो रहा है हमारा, आर यू नोटिंग इट? और ए और सी के साथ में देखो ज़ैंथिन दिख रहा है, फ्यूकोज़ैंथिन, फाइकोइरिथ्रिन। Food is stored in form of sugar, laminarin, floridin. देखिए, cell wall made up of cellulose plus algin plus pectin. यहाँ पे pectin दिख नहीं रहा, I'll just elaborate. और ये पार्ट किधर मिलता है आपको? ग्रीन अलगे फ्रेश वाटर में ज्यादा, ब्राउन अलगे सॉल्ट वाटर में ज्यादा, और रेड अलगे मिक्स। अब क्लास ये बीच की लाइन जो मैंने छोड़ दी उसको ध्यान से देखिएगा। जो अलगे होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए बनाएंगे स्पोर्स। व्हाट विल दे मेक? स्पोर्स। तो आई एम मेकिंग द स्पोर, ये रहा स्पोर, ठीक है। वो मोटाइल है, उसमें फ्लैजिला है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नोट कीजिए 2 to 8 फ्लैजिला है जो इक्वल इन साइज है, और किधर है? कॉर्नर में अपाइकल, अपाइकल इक्वल, और कितना? 2 to 8। मैंने कितना बनाया? 4, चारों इक्वल है देखो, और किधर एक कॉर्नर में है ना अपाइकल। तो ये किसका फीचर है? ब्राउन, सॉरी ग्रीन अलगे, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये देखिए फिर से, ये रहा स्पोर, ठीक है। फ्लैजिला कितना दिखा रहा है? 2, तो 2 बनाते हैं, लेकिन क्लास वो लैटरल है, आजू बाजू में। एक ये रहा और एक ये रहा। फर्स्ट लुक एट द वर्ड अनइक्वल, ये बड़ा है एक छोटा है, बराबर है? एक छोटा बड़ा कर दिया मैंने। और क्या मैंने एक ही जगह से बनाया? दोनों को नहीं, आजू बाजू में, मतलब लैटरल, जैसे आपके 2 हाथ है ना, एक लेफ्ट में एक राइट, समझे? और आप देखिए लास्ट वाला रेड अलगे, ये रहा स्पोर, फ्लैजिला एब्सेंट है, वो मोटाइल ही नहीं, मूव ही नहीं, समझे आप? तो हमारे पास कितने टाइप के स्पोर हो सकते हैं? ये देखिए 3 4 5 सपोज इक्वल, और इट कैन बी 2 unequal, lateral, and no spore, 3 कैटेगरी फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है क्लास। ये स्लाइड थोड़ी छोटी है, I'll just elaborate it for you to see it. See class, क्लोरोफाइसी को देखिए, कॉमन नेम ग्रीन अलगे। व्हाट इज द पिगमेंट? आप रिवाइज कीजिए, अपने माइंड में बोलिए, ए बी, ठीक है। मेन पिगमेंट ए बी। क्या उसमें ज़ैंथोफिल है? लेकिन वो बहुत कम। फूड क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, बोला सेल वॉल। फ्लैजिला कितना है? 2 to 8, इक्वल अपाइकल। कहाँ मिलता है? पहले फ्रेश वाटर, ठीक है। प्लीज लुक एट ब्राउन अलगे नाउ, पीओफाइसी, क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोज़ैंथिन, फेल्वोज़ैंथिन, वैरायटी अबाउट। फूड इन फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनारिन, ठीक है। और ये देखिए सेल्यूलोज एंड एल्जिन। कितना फ्लैजिला है? 2, पर अनइक्वल, लैटरल, आजू बाजू, ठीक है। सॉल्ट वाटर में आएगा ज्यादा, फ्रेश वाटर रेयर लिखा, रेयर मतलब बहुत ही रेयर, कभी कभी। रेड अलगे में आ जाइए, क्लोरोफिल ए एंड डी, फूड किस फॉर्म में? फ्लोरिडिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, एंड यहाँ पे प्लीज ऐड कीजिए पेक्टिन, शायद वो टाइप होना रह गया, पेक्टिन। यहाँ पे फ्लैजिला है ही नहीं, एब्सेंट, ठीक है। और ये फ्रेश में सम है और मरीन में भी है, दोनों जगह मिलता है। ये एनसीईआरटी में टेबल है, क्लियरली दिया हुआ, ठीक है, और आपको भी लर्न कर। तो ये हो गया हमारा तीनों अलगे, मतलब क्या कंप्लीट हुआ हमारा? थैलोफाइटा। इज एवरीबडी क्लियर? यस क्लास।
बताइए मुझे। थैलोफाइटा क्लियर आपको? हमने कौन सा कर लिया क्लास? थैलोफाइटा, जो फर्स्ट ग्रुप था किसमें? क्रिप्टोगैम का, ये वाला हुआ आपका फर्स्ट। डिड यू रियलाइज इट इज फुल ऑफ अलगे ओनली ना? टॉपिक क्या था? ऐसे लगा अलगे ना, और उसके 3 वैरायटी और तीनों का कंपेरिजन। अब हम जा रहे ब्रायोफाइटा। कहाँ जा रहे हैं? ब्रायो। इज दिस क्लियर क्लास? एनी डाउट्स तो मुझे बताइए, मैं चैट्स पढ़ लूँ आप। अच्छा, चैट्स में कुछ नहीं है। एनी डाउट या किसी पे फिर से जाना है? नो मैम। नो मैम। बड़ी, ये डायग्राम पिक्चर क्लियर है ना? क्लास, ये जो स्पाइरोगैरा का डायग्राम है, ये टेक्स्ट बुक में भी है, और अगर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भी, और लिखा है लेबल करो। डायग्राम दिया हुआ है और फिर कहा है लेबल को, ठीक है? और एक बार नीट में ये डायग्राम पूछा था, मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। ये चारा है ना जो हमारा, चारा पूछा था, किधर गया? ये वाला, ऐसे ये डायग्राम पूछा था और उसको आइडेंटिफाई करने बोला था, सिर्फ डायग्राम के साथ, ठीक है? तो डायग्राम वैसे तो बोर्ड में नहीं आता जल्दी बनाने, बट यू नेवर नो, स्पेशली फॉर नीट यू शुड नो। इमेजेस से कोई मतलब नहीं, इमेजेस नीट में नहीं पूछते, पर डायग्राम पूछ सकते, ठीक है? डायग्राम देख के ना, मतलब ऐसा दिया हुआ जो डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम, ठीक है? और ये एक बार क्वेश्चन था, नेम दी algae विद अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट। सिंगल बोलो आप। यूलोथ्रिक्स। नो, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, नो। क्लैमिडोमोना। वेरी करेक्ट, सिंगल। और उसका शेप बोलो कौन सा है? ओवल। कप, कप, ये देखो कप, सिर्फ ग्रीन पार्ट को देखो, पूरे शेप को मत देखो। क्लोरोप्लास्ट का शेप कप, सेल ओवल है ना? ऐसा है ना क्लैमिडोमोनास, उसका क्लैमिडोमोनास का शेप ओवल है, पर उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसा है ग्रीन कलर का, कप की तरह ऐसा। और एक ही है, एक तो एक ही है और ऊपर से उसका शेप है कप की जैसे, जैसे हमने कोई कप बनाया होगा ऐसे, ये रहा, ठीक है? इज दैट फाइन? कैन आई गो टू ब्रायोफाइटा नाउ? हेलो एवरीबॉडी, यस मिस। ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़ूं मैं? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So class, I am going to the board, okay? For Bryophyta, I am going to the board again. Fine. Just give me 1 second. जैसे आपको अलगे दिखाया था वैसे पहले मैं बोर्ड पे जाऊँ. Just give me a second. Yeah. Just tell me if the board is visible to you. I'll just erase this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just give me a second. ओके, तो आवर टॉपिक में पहले ब्रायोफाइटा लिखती हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ओके? ब्रायोफाइटा, कैन यू रीड इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पे आ गए। तो ग्रुप में जब चेंज होता है तो याद रखिए algae आर स्मॉलेस्ट, करेक्ट? ब्रायोफाइटा उससे थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर और ऊपर जाए, ठीक है? तो कीप इन माइंड ब्रायोफाइटा इज मोर डेवलप्ड देन algae, and 100% question which will come to you is bryophytas are known as amphibian plants. Give reason, GR, give reason. Why are bryophyta called amphibious or amphibian plant? Do you know the meaning of amphibian? और कमेंट में आपने सुनी यस मैम। है? जो दोनों पे रहते हैं, लैंड और वाटर। वेरी करेक्ट, वेरी गुड। तो जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा फ्रॉग,
है ना, सबसे फेमस एम्फीबियन कौन है? फ्रॉग, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। अब ये ब्रायोफाइटा कैसे एम्फीबियन हो गया? वो लैंड में रहता है फिर पानी में जाता है, ये पानी में रहता है फिर लैंड में आता है। नो मैम। प्लांट, हमें पता है कि प्लांट तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते फ्रॉग की तरह, फ्रॉग तो ऐसा करता है ना, वो लैंड में होता है फिर पानी में भी जाता है, करेक्ट। लेकिन क्लास आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी, सपोज ये ब्रायोफाइटा है, ओके, तो ये डेवलप होने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको जरूरत है पानी, करेक्ट, नीड्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसको फ्रॉग से कंपेयर, फ्रॉग एग कहाँ ले करता है? फ्रॉग एग किधर ले करता है? पानी। यू नो उसका ब्रीडिंग सीजन रेनी सीजन होता है ना, जब फ्रॉग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये पानी में एग है, वाटर में, और जो मेल फ्रॉग है वो क्या बनाएगा? स्पर्म, वो भी कहाँ जाएगा? वाटर में, बराबर है। वो फर्टिलाइज किधर होता है? ये एग और मेल स्पर्म पानी में। सेम ब्रायोफाइटा में भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज किधर होंगे? पानी में। अगर पानी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन रुक जाए, पानी नहीं होगा फ्रॉग के लिए तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा? नहीं। पानी नहीं होगा ब्रायोफाइटा के लिए तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा? नहीं। इसीलिए वो एम्फीबियन प्लांट। आर यू गेटिंग? तो अब फ्रॉग तो पानी में जाता है, ये कैसे जाता है? ये नहीं जाता, पानी आता, मतलब जब बारिश आती है तब ब्रायोफाइटा ग्रो होते हैं, क्योंकि जमीन पे पानी आ जाता है एंड दे कैन फ्यूज देयर गैमीट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उस वक्त उनकी बॉडी गैमीट रिलीज करेगी, तब जाके वो फ्यूज। तो व्हाई आर ब्रायोफाइटास कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट? बिकॉज दे नीड वाटर कंपल्सरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, फ्रॉग का जो छोटा एग और टैडपोल होता है वो पानी में होता है ना, लैंड पे थोड़ी होता है। फ्रॉग, फ्रॉग लैंड में आता है। आर यू गेटिंग इट? सेम वे ब्रायोफाइटा का भी जो रिप्रोडक्शन होगा पहले वो किधर होगा? पानी में, मतलब मॉइस्चर में, गीली जगह में, ओके, जहाँ पे बारिश होगी बहुत ज्यादा तब ब्रायोफाइटास ग्रो होगी, ठीक है। ये गिव रीजन क्लियर है? कैन यू रीड दिस एज एन एमसीक्यू? Bryophytas are dash plant. Which plant? Amphibian. Okay. Or dash are called amphibian plant. Who is called amphibian? Bryophyta. Bryophyta. Second question. आएगा ही. Please remember this. ठीक है? Okay. Now why are we calling them like that? वो तो हमने देख लिया. But what are they? What is the speciality? वो algae से ज्यादा developed कैसे? ठीक है? So पहला point एम्फीबियन प्लांट, और उसके बाद वो बेटर कैसे? तो ब्रायोफाइटास को जब हम देखते हैं तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इट विल शो रूट, ये डार्क हो रहा है, सॉरी, मैं यहाँ लूँ, ठीक है। इट शोज लाइक दिस, रूट, स्टेम, लीफ, ऐसे दिखता है। मैंने बहुत फेमस वाला बनाया मॉस, ये एग्जाम्पल स्कूल में आपने बहुत बार ड्रॉ किया, मॉस। ये क्या है? रूट। ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? लीफ। ये है कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे हमने कर दी गलती, क्योंकि हमने तो पहले ही बोला था कि रूट स्टेम लीफ होता ही नहीं। तो ये है राइजोइड, राइजोइड, फॉल्स रूट। ये है कोलॉइड, फॉल्स स्टेम, फॉल्स स्टेम।
और ये है फाइलॉइड, फॉल्स लीफ, फॉल्स लीफ, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, पर वैसा दिखता है ना। देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, अब ये प्लांट जो मैंने ड्रॉ किया है मॉस, ये कितना बड़ा है क्लास? इतना एक्चुअली, ये तो बहुत बड़ा व्यू मैंने ड्रॉ किया है, करेक्ट। मॉस इतना सा, इतना सा, फिर भी उसमें रूट जैसा कुछ दिख रहा है, तो वो रूट नहीं है, वो राइजोइड है। स्टेम जैसा कुछ दिख रहा है, वो कोलॉइड है, और लीफ जैसा दिख रहा है, वो फाइलोइड है। सो व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ ब्रायोफाइटा? अलगे में तो ये भी नहीं था ना, हमने 3 अलगे की, कहीं पे भी रूट बोला आपने, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, कुछ भी ऐसा दिखा? सब फ्लैट फ्लैट दिख रहे थे सबके सब, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर डेवलपमेंट है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट्स आर देयर। इज दैट क्लियर? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा बेटर है ना उससे, यस। लेकिन क्लास जो मैंने ड्रॉ किया है ना, वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड बना है। थोड़ा लोअर ग्रुप भी दे, तो लोअर ग्रुप है, ये देख, मैं ड्रॉ करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। हार्ड नहीं है, दिखता हार्ड है पर है नहीं। ये देख, ये भी एक ब्रायोफाइट है, और ये रही इसकी रूट्स, ये देखिए नीचे, लेकिन ये रूट नहीं है, ये है राइजोइड। ये रहा इसका स्टेम, ये देखिए, ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, पर वो स्टेम नहीं है, वो क्या है? कोलॉइड है। और ये जो दिख रहे ब्लू ब्लू, ये सब उसके लीफ, ये फाइलॉइड है। तो राइजोइड, कोलॉइड, फाइलॉइड, रूट, स्टेम, लीफ। पर ये कैसे मेरे हाथ की तरह ऐसा फ्लैट? ये देख, मैं ऐसे हाथ रख दूं, फ्लैट है एकदम। ये तो थोड़ा सा, तो इतना तो लंबा है ना, ये वाला ऐसा है, ऐसा दिख, फ्लैट। आर यू गेटिंग? रिक्सिया, लोअर क्लास में रिक्सिया भी है, पर आपने ध्यान से शायद पढ़ा नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उसको। रिक्सिया, कभी कभी हमको गीली दीवार पे पूरा ऐसे ग्रो हुआ होता है, छोटे 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 बहुत सारे, बट यूजुअली हम उतने ध्यान से नहीं देखते। जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगी शायद आपको दिखाई देगी, समझ में। ये भी एक ब्रायोफाइट है, रिक्सिया, और ये भी एक ब्रायोफाइट है, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी। बट की पॉइंट वही है, दे आर बेटर देन algae, दे शो सम रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनके लिए एक्वेटिक वर्ड नहीं बोला मैंने, एम्फीबियम। algae के लिए एक्वेटिक वर्ड यूज हो, दिस इज एम्फीबियन, गीली जगह पे भी ग्रोस, ठीक है, जरूरी नहीं है पानी में ही ग्रो, वो बाहर भी, इसीलिए उन्होंने रूट जैसा कुछ बनाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, सो दिस इज अबाउट ब्रायोफाइट्स। इज इट क्लियर टू यू क्लास? देखिए आपको क्या है, ये थोड़ा सा बेटर। हेलो, कुछ कहा? और ये थोड़ा सा लोअर ग्रुप, पर हमें तीन ग्रुप्स करने टोटली, बट तीनों में वर्ड आएगा राइजोइड, कोलॉइड, फाइलोइड, ठीक है। आर दे ग्रीन? यस, दे आर प्लांट, तो दे विल बी ग्रीन। आर दे हैविंग क्लोरोफिल? बिल्कुल दे आर हैविंग क्लोरोफिल। डू दे डू फोटोसिंथेसिस? यस। डू दे प्रिपेयर देयर ओन फूड? यस। सेल वॉल है, ठीक है। तो बेसिक फीचर सब है, लेकिन कैसे कैसे डेवलप होगा, दैट वी हैव टू नो, ठीक है। सो दैट नाउ आई कंटिन्यू विद ब्रायोफाइटा इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये क्या हुआ हमारा? थैलो आज खत्म हो गया। थैलो का पूरा टेबल पूरा पढ़ेंगे, रेड अलगे, ब्राउन अलगे, ग्रीन अलगे, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खरीदिए अगर आप नीट के बच्चे हैं, सीपीएससी की 11th स्टैंडर्ड की बुक खरीदिए, प्लीज स्टार्ट स्टडीइंग इट, उसमें भी है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। Yes, ma'am. आई एम स्टॉपिंग योर क्लास, बाय क्लास, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank